नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेख हरितालिका तीज व्रत कथा पर आधारित है। पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम। रमणीक कैलाश पर्वत पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। भारतवर्ष के उत्तर की ओर पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए और चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान तीनों लोकों में कोई और नहीं है, इसलिए आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उधर पिता की बात सुनकर तुम बिना कुछ कहे ही अपनी सखी के घर चली गई और विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। सखियों ने कहा, शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिताजी को पता ना चले। ऐसी सलाह कर तुम वन में जा पहुँची और उधर तुम्हारे पिताजी हर जगह खोजने लगे। तुम अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलते चलते एक ऐसे जगह जा पहुँची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तब तुमने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। उधर हिमवान भी तुम्हें खोजते खोजते आश्रम के समीप आ पहुँचे और देखते ही उन्होंने तुम्हें अपने छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम इस वन में क्यों आ पहुँची। पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूँगा और तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। हे देवी, इस व्रत का हरितालिका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सखियां तुमको हर ले गई थीं। हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। मित्रों, आज का हमारा लेख यहीं से समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद मित्रों।